मूवी की स्टार्टिंग होती है ब्रूस नोलन, जो कि न्यूयॉर्क के बफेलो सिटी में एक फील्ड रिपोर्टर है आई विटनेस न्यूज़ ऑन WKBW टीवी पर, जहां पर वो एक कुकीज़ की शॉप पर उसका इंटरव्यू लेते हुए दिखाया जाता है। वो अपनी जॉब से खुश नहीं है। उसकी इच्छा है कि वो एक न्यूज़ एंकर मैन बने। ब्रूस का मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा भी दोस्तों ऐसा ही मानना है। ब्रूस घर पर अपनी लवर ग्रेस के साथ मस्ती करते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे ब्रूस देखता है कि डॉग को टॉयलेट करते, जिस पर ब्रूस उसे उठाकर बाहर टॉयलेट कराता है और इसके बाद में वो दोनों घर से निकलते हैं। ब्रूस ग्रेस को उसके ब्लड डोनेट कैंप पर ड्रॉप करता है, जहां पर हम देखते हैं कि ग्रेस उसे प्रेयर बीट्स देती है, जो कि उसे उसके स्कूल के बच्चों ने दिया है, और कहती है कि तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस पर ब्रूस कहता है ऊपर वाला सुनेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो ग्रेस को ड्रॉप कर वहाँ से आगे बढ़ता है। लेकिन ब्रूस ट्रैफिक में फंस जाता है और ऑफिस पहुँचने में वो लेट हो जाता है, और वहाँ पर उसे पता चलता है कि मीटिंग में इवान की स्टोरी को सिलेक्ट किया गया है, और सब ब्रूस की स्टोरी कुकी क्रम्बल नाम सुन हंसते हैं, जहां इवान उसका मजाक बनाता है। तब ब्रूस मिडिल फिंगर दिखाकर उसे चिढ़ाता है और खोचू का भोपू कहता है। आफ्टर मीटिंग ब्रूस जैक से जाकर मिलता है और कहता है आई एम 40 ईयर्स, मैं कुछ करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अगेंस्ट प्लानिंग की जा रही है, और गुस्से में जैक के खाने में हाथ मारकर उसे नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। जिस पर जैक कहता है ओके सुनो, आज 156 एनिवर्सरी है मेड ऑफ द मिस की, और उसे इवान के साथ में नाइग्रा फॉल से लाइव रिपोर्ट का ऑफर देता है। अब ब्रूस खुश होकर के चला जाता है और नाइग्रा फॉल्स पहुंचकर ग्रेस को कॉल करता है कि वो मुझे देखना चाहते हैं, कि मैं लाइव रिपोर्ट कर सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ नाइग्रा फॉल से शूट करूँगा। और सुजैन के साथ भी पहले ऐसा ही हुआ है, अभी पेपर वर्क नहीं हुआ। ग्रेस कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा उम्मीदें बनाओ। इसके बाद ब्रूस को पता चलता है कि पीट के रिटायरमेंट के बाद में इवान बैक्स्टर को उसकी जगह दी जा रही है। ये सुन ग्रेस भी दुखी हो जाती है। वहीं इवान ब्रूस की कुकीज़ न्यूज़ वाली लाइंस का यूज़ करता है। ये सब सुन ब्रूस शॉक्ड हो जाता है और इवान को बैक स्टेबर बोल विश करता है और बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। तभी ब्रूस देखता है कि कुछ लोग बदमाश एक गरीब को परेशान कर रहे हैं, जहां पर ब्रूस उसकी हेल्प करता है, लेकिन वो लोग उसे बहुत मारते हैं। घर पर पहुंचने पर ब्रूस और ग्रेस को साथ में दिखाया जाता है, जहां पर दोनों के बीच में आर्गुमेंट होता है, जहां ब्रूस भगवान को बोलता है कि गॉड उस मोटी लड़की की तरह है जो मुझ पर बैठ गई थी जब मैं स्कूल में था, और अगर गॉड चाहते तो मेरी हेल्प कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की, और गुस्से में वहाँ से गाड़ी लेकर के चला जाता है। तभी ऑन द वे कहता है गॉड हेल्प मी, अगर तुम चाहते हो कि मैं उससे बात करूं तो आपको भी मुझसे बात करनी होगी। मुझे बताओ मैं क्या करूं, कोई तो सिग्नल दो। और वो वही ग्रेस का दिया हुआ प्रेयर बीड्स हाथ में लेकर वापस वही बोलता है गॉड हेल्प मी, और वो अचानक से उसके हाथ से गिर जाता है। उसे वो वापस उठाता है। तभी ब्रूस देखता है कि उसके सामने से एक ट्रक जा रहा है जिस पर लिखा है डेड एंड एंड रॉन्ग वे, और ब्रूस हम देखते हैं कि उस ट्रक को ओवरटेक करता है और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस पर वो उस प्रेयर बीड्स को गुस्से में पानी में फेंक देता है। इसके बाद ब्रूस स्कॉट पर और ज़्यादा ब्लेम करने लगता है। वो कहता है नौकरी अगर जिसकी जानी चाहिए थी वो तो तुम हो, तुम्हारी नौकरी जानी चाहिए थी, दम है तो मार कर दिखाओ, मुझे जवाब दो। तभी ब्रूस को पेजर पर एक मैसेज आता है जिसे वो अवॉइड कर देता है। नेक्स्ट डे वापस उसको वही मैसेज आता है और गुस्से में ब्रूस उस पेजर को बाहर फेंक देता है, जिस पर से गाड़ी निकल जाती है। इसके बाद ब्रूस की नज़र मिरर पर जाती है जिस पर एक नोट लिखा हुआ था, मीन्स लगा हुआ था, जो कि उसकी लवर ग्रेस का था। ब्रूस अपने पेट सैम को बाहर टॉयलेट के लिए लेकर जाता है, जहां उसे वही पेजर दिखता है जिस पर अभी भी मैसेज आ रहा था। तब ब्रूस उस नंबर पर बैक कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि कोई है जो उसकी हेल्प कर सकता है, और वो उसे एड्रेस दे करके मिलने का बोलता है। और ब्रूस वहाँ मिलने पहुँचता है तो उसका पैंट गंदा हो जाता है पानी से, और वो वापस गॉड को ब्लेम करता है।
और जैनिटर के पास पहुंचकर 7 नंबर रूम का पूछता है। जैनिटर जो कि मॉबिंग कर रहा था, जैनिटर उसे हेल्प का पूछता है, क्या तुम मॉब क्लीनिंग में मेरी हेल्प करोगे? जिस पर ब्रूस कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, 7 तारीख को 7 बजे मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और इतना बोल करके वो चला जाता है और उसे रूम में वही जैनिटर वापस से मिलता है, जिसे देख ब्रूस कहता है मुझे घर जाना है। तभी जैनिटर अपना जैकेट निकालता है और कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ब्रूस हंसता है उस पर और जैनिटर कहता है तुम अपने फादर की तरह मजाकिया हो, वो बहुत ही मेहनती थे और लोग आजकल मेहनत का आनंद लेना भूल गए हैं। ब्रूस कहता है तुम हो कौन? जैनिटर कहता है मैं तुम्हें हर तरह से जानता हूँ और उसे एक ड्रॉवर खोलने का बोलता है। जैसे ही ब्रूस ड्रॉवर खोलता है वो इतना खोलता है कि ब्रूस बहुत दूर तक जाता है और जैनिटर एक फाइल निकालता है उसमें से और ड्रॉवर वापस बंद होता है, जो कि उसी स्पीड बंद होता है वो जिस स्पीड से खुला था। तब ब्रूस कहता है क्या तुम एक जासूस हो? आखिर हो कौन तुम? जैनिटर कहता है मैं विधाता हूँ, मैं गॉड हूँ। लेकिन ब्रूस को यकीन नहीं होता और कहता है अगर मैं मान लेता अगर ये ड्रॉवर वाला खेल नहीं खेला होता। उसके बाद ब्रूस अपनी फिंगर का पूछता है हाइड करके, जो कि जैनिटर यहाँ पर उसे एकदम करेक्ट बताता है, जहाँ पर ब्रूस जैनिटर के साथ में चीटिंग करता है और अपनी उंगलियाँ देख वो डर जाता है। तब जैनिटर उसे कहता है मैं तुम्हें नौकरी देना चाहता हूँ, इस बिल्डिंग से निकलते ही तुम गॉड बन जाओगे। और ब्रूस के साथ ऐसा ही होने लगता है, लेकिन ब्रूस बार बार ट्राई करता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता, जो सोचता है वही होने लगता है। तब वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो सूप ऑर्डर करता है। वो नोटिस करता है कि सिर्फ सोचने भर से ही उसके सारे काम हो रहे हैं। वहाँ बैठा एक ओल्ड मैन उसे नोटिस कर रहा था। तभी उसका सूप आता है और जिसे वो अपनी पावर से 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तभी वहाँ पर जैनिटर आ जाता है और ब्रूस उसे देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और दोनों वहाँ से साथ वॉक कर रहे हैं, जहाँ जैनिटर उसे पावर की 2 रूल समझाता है। वो उसे बताता है नंबर 1, किसी को पता ना चले कि तुम गॉड हो, वरना दिन भर लोगों की मांगे पूरी करते रहोगे। सेकंड नंबर, किसी की मर्जी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तभी उनके पास से एक शिप निकल कर जाता है क्योंकि वो दोनों पानी के ऊपर खड़े थे। वहीं पानी में ग्रेस का दिया हुआ ब्रेसलेट जो कि प्रेयर बीड्स था वो उसे पानी में नजर आता है और जैनिटर उसे उठाकर ये कहकर चला जाता है कभी ज़रूरत पड़े तो फिर याद करना, हम जरूर मिलेंगे। ब्रूस कहता है आप कहाँ जा रहे हो? जैनिटर कहता है छुट्टियाँ मनाने। और अब ब्रूस गॉड पावर को पहले मजाक में लेता है, जैसे कि लड़की की ड्रेस को हवा में उड़ाना, इसके बाद शोरूम से बिना परचेज किए कपड़े एक्सचेंज करना, पहन लेना। उसके बाद वो उन्हीं बदमाशों के पास पहुंचता है जिनसे वो पेटा था और उन्हें सॉरी बोलने का ऑर्डर देता है। तब एक बदमाश उनमें से कहता है ओके, पहले मेरे पिछवाड़े से एक बंदा निकाल करके दिखाओ। और इतना सुनते ही हम देखते हैं कि उसके बैग से एक बंदा निकल आता है। ये देख सब डर जाते हैं और भागते हैं। तब ब्रूस उन पर मक्खियाँ छोड़ देता है और बंदा उसके पास आता है तो वो उसे बोलता है जहाँ से निकले हो वापस उसी जगह चले जाओ। दोस्तों वो बंदा वैसा ही करता है और ब्रूस गॉड पावर का अपने लिए यूज करने लगता है और घर पर ग्रेस के लिए चमेली के फूल लेकर के जाता है और खिड़की से मून को खींचकर अपनी खिड़की से बांध देता है और स्टार्स को नीचे करता है। तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है और कहती है इतना बड़ा चांद। और ब्रूस कहता है हाँ बिल्कुल, और ब्रूस उसे किस करता है और अपनी पावर से उसे प्लेजेंट भी देने लगता है। नेक्स्ट डे जब ब्रूस सोकर उठता है तो उसे लोगों की अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसके बाद वो ग्रेस को ये बोलकर जाता है कि वो अपनी जॉब वापस लेने जा रहा है और वो बाहर अपनी गाड़ी भी बदल देता है और एक लोकेशन पर पहुंचकर देखता है कि फिल चैनल 5 के लिए रिपोर्टिंग करता है। फिल उसका उस जगह बहुत मजाक बनाता है, जिस पर ब्रूस को गुस्सा आता है और वो फिल को ड्रग्स स्मगलिंग के लिए पकड़वाता है और जिमी हॉफ गैंगस्टर की न्यूज़ को भी कवर करता है। वहाँ से जैक के पास पहुँचता है और कहता है शायद तुमने मुझे कॉल करके बुलाया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैक ने उसे नहीं बुलाया था, लेकिन जैक उसे कहता है कि तुम जॉब ज्वाइन कर लो और ब्रूस रेडी हो जाता है और अब हर जगह वो छा जाता है और
जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन ऑफिस में इवान और सुजैन एंकरिंग करते हुए दिखाए जाते हैं, जहां ब्रूस इवान के साथ में छेड़खानी करता है और वो कुछ का कुछ बोलने लगता है और अजीब हरकतें करता है। और आज रात ब्रूस ग्रेस को लेकर के डिनर पर जाता है और बताता है कि उसे एंकर का जॉब मिल गया है। वहीं ग्रेस को लगा था कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। तभी ब्रूस को वापस वही आवाज़ें आती हैं, जिससे वो वहाँ मौजूद लोगों पर गुस्सा करता है। वो बोलता है कि शोर मत करो और वहाँ से उठकर वो बाहर जाकर कहता है मुझे शांति चाहिए। और तभी वो जेनिटर के साथ एक बर्फीली जगह पहुँचता है, जहाँ जेनिटर उसके पास आता है और उसे कहता है एक हफ्ते से तुम गॉड बने हो, तुमने कितने लोगों की विश पूरी की। ब्रूस कहता है पहले मैं अपनी लाइफ सुधारना चाहता था, अब मैं सबकी हेल्प करूंगा। और घर पहुंचता है, जहां वो बस इतना कहता है कि सारी फरियादें फाइल्स में डाल दी जाएं। तभी वहां उसे ढेर सारे ड्रॉवर्स खेल लेते हैं। फिर वो उन्हें छोटे छोटे नोट्स में चेंज करता है, जिससे उसका पूरा घर, इवन सैम, ग्रेस, वो भी छोटे छोटे येलो नोट से ढक जाते हैं। इसके बाद वो एक साइट बनाता है और सभी को प्रेयर्स को वहाँ पर डाउनलोड करता है और उन्हें सुबह उठकर देखता है तो वो होती है 15,27,503 टोटल प्रेयर्स थी। जो कि तभी ब्रूस सोचता है गॉड को गर्मा गर्म कॉफ़ी चाहिए और उसके सामने कॉफ़ी वाला आ जाता है और इसके बाद वो उन प्रेयर्स को रीड करता है। उसे लगता है चलो हाफ तो हो गई होंगी, लेकिन 31 मीन्स 31 लाख फिर भी पेंडिंग में थी। तब ब्रूस Ctrl+A सबको एक साथ सेलेक्ट करता है और यस कर देता है। इस तरह से वो सबकी विश पूरी करता है और अब ब्रूस अपने प्रमोशन की पार्टी में पहुंचता है, जहां पर उसके सभी क्लिक मौजूद हैं और ग्रेस को बहुत मिस करता है क्योंकि वो उसके साथ नहीं है। तब वो उसे भी वहाँ कॉल करके बुलाता है और खुद एक रूम में बैठा है, जहाँ सुजैन उसके पास आती है और उसे किस करती है। तभी ग्रेस वहाँ आ जाती है और उन दोनों को किस करते देख लेती है और गुस्से में वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तब ब्रूस भी उसके पीछे पीछे आता है और उसे सॉरी भी बोलता है, लेकिन ग्रेस ब्रूस को छोड़कर अपने फादर के पास चली जाती है। इसके बाद उदास ब्रूस अंदर पार्टी में आता है। सुजैन पूछती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मुझसे जलन हुई, जिस पर ब्रूस कहता है हुई, लेकिन बारिश ने बुझा दी। और हम देखते हैं कि पार्टी में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। अब ब्रूस अकेला सोफे पर बैठा है। तभी जेनिटर उसके पास वहाँ आता है और ब्रूस जेनिटर से ग्रेस का पूछता है क्या वो वापस आएगी। नेक्स्ट डे ग्रेस मॉर्निंग वॉक पर जाती है तो उसे हर जगह अपना और ब्रूस का नाम साथ लिखा हुआ दिखाई देता है और ब्रूस उसके स्कूल में भी पहुंच जाता है उसे मनाने के लिए और कहता है आई मिस यू, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तब ग्रेस वहां से जाने लगती है तो ब्रूस उसे अपनी पावर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता और आज ब्रूस सुजैन के साथ लाइव एंकरिंग स्टार्ट करता है। तभी उसे जैक बताता है कि स्टेशन के बाहर लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन ब्रूस वो न्यूज़ पूरा नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। बाहर देखता है तो लोग लूटमार कर रहे हैं क्योंकि वो सभी लॉटरी जीते हैं जिनकी विश ब्रूस ने पूरी की और वो $1 मिलियन की लॉटरी है, जिसकी वजह से दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। और तब ब्रूस गॉड को याद करता है और उसी पहले वाली जगह पर पहुंचता है जहां जेनिटर से वो पहली बार मिला था और ब्रूस को कहता है तुम सही समय पर आए हो, 7 तारीख 7 बजे हैं। और वो जेनिटर के साथ में फ्लोर क्लीन करवाता है। तब ब्रूस उसे हेल्प मांगता है कि वो ये सब कैसे रोके। तब जेनिटर उसे खुद सॉल्व करने का बोल वहाँ से चले जाते हैं। अब ब्रूस न्यूज़ सुनता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। नेक्स्ट डे से ब्रूस लोगों की हेल्प करने लगा है। इवन बैक्स्टर को जॉब से निकाल दिया गया है और ब्रूस वहाँ उसके पास आता है और उसे उसकी जॉब वापस दिला देता है और अपनी वही पुरानी वाली जॉब ज्वाइन करने लग जाता है। और तो और उसने अपने डॉग सैम को भी उसे बाहर टॉयलेट करना सिखा दिया है। तभी डेव वहाँ आती है ग्रेस का सामान लेने ब्रूस के घर और वो उसे बताती है कि वो तुम्हें मिस करती है और तुम्हारे लिए प्रे भी करती है वो हर रोज़ रात को। इसके बाद ब्रूस ग्रेस का नाम प्रेयर्स की लिस्ट में सर्च करने लगता है, जहाँ उसे ग्रेस की प्रेयर मिल जाती है जिसमें लिखा था डियर गॉड प्लीज़ हेल्प ब्रूस, उसे भटकने मत देना। तभी उसे
लेटेस्ट प्ले नज़र आती है और वो गॉड पावर से उसे देखता है, जिसे वो रोती हुई नज़र आती है, जहाँ वो कह रही थी मैं उसे अभी भी प्यार करती हूँ, प्लीज़ हेल्प मी गॉड। और ब्रूस बहुत दुखी हो जाता है और रोता है, गॉड को याद करता है और कहता है मैं अपने आप को आपके हवाले करना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत तेज़ रोशनी होती है। एक पल के लिए ब्रूस को लगता है कि गॉड है, लेकिन उसके सामने उसे ट्रक जोरदार टक्कर दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेनिटर ब्रूस साथ साथ हैं, जहाँ जेनिटर उसे कहते हैं तुम अनोखे हो इस दुनिया में और तुम इस धरती पर क्या चाहते हो, जिस पर ब्रूस कहता है सुख शांति और खुशहाली। ओके, और सच बताओ वास्तव में क्या चाहते हो। ब्रूस कहता है ग्रेस। जेनिटर कहता है उसे वापस पाना चाहते हो। ब्रूस कहता है नहीं, वो चाहता है कि ग्रेस बस खुश रहे, किसी के भी साथ रहे, उसे कोई ऐसा शख्स मिले जो उसे हमेशा खुश रखे। और जेनिटर उसे वो प्रेयर बीड्स देते हैं ग्रेस वाला, और तब जेनिटर उसे एक पंच मारते हैं तो ब्रूस खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ ग्रेस के खून से ही उसे बचाया गया था। डॉक्टर उसे कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल, और ग्रेस बहुत रोती है उसे देख करके, क्योंकि उस ट्रक ने ब्रूस को उड़ा दिया था। तभी उसे जेनिटर का दिया हुआ ब्रेसलेट नज़र आता है जो कि उसके हाथ में था। और कुछ दिन बाद वापस उसी ब्लड डोनेशन पर कैंप में हम देखते हैं ग्रेस के साथ में ब्रूस को दिखाया जाता है, जहां आज वो भी ब्लड डोनेट करेगा अब से। और अब ब्रूस वापस अपनी फील्ड रिपोर्टर वाली जॉब ज्वाइन कर लेता है और ग्रेस उसे ब्लड डोनेशन के लिए ले जाती है। आखिर में हम देखते हैं उसी बैगर को जिसको ब्रूस ने बदमाशों से पिटने से बचाया था, जो कि वो खुद जेनिटर था। अब मूवी यहाँ पर दोस्तों ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।